ओम शांति। मृत व्यक्ति द्वारा सपने में कुछ मांगना उसके कष्ट में होने की निशानी होती है क्या? कोई व्यक्ति हमारे परिवार से चला जाता है, शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं, वो आत्मा चली जाती है और फिर वो कई बार परिवार के सदस्यों के सपने में आते हैं और सपने में आकर के कुछ उनसे मांगते हैं। और अगर जब वो मांगते हैं तो क्या वो आत्मा कष्ट में है या दुखी है? कई लोग कहते हैं कि वो शायद दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, तो उन्होंने ऐसी वस्तु, ऐसी कोई चीज़ मांगी है, तो वास्तव में क्या वो कष्ट में होती हैं? तो आइए इस राज को आज समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इसको समझना है कि सपने जो होते हैं वो केवल और केवल हमारे संकल्पों का या फिर हमारे जो अधूरे संकल्प होते हैं या फिर हमारे मन के विचारों का प्रतिबिंब होता है। जो सपने होते हैं वो हमारे मन के विचारों का, संकल्पों का, अधूरे संकल्पों का ही वो प्रतिबिंब होता है। अगर कोई आत्मा आए और आकर के सपने में कुछ कहे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई भी आत्मा आएगी और वो जब आती भी है तो वो जागते में आती है, वो सपने में नहीं आएगी। सपने हमारे अपने संकल्प हैं और अपने ही संकल्पों का प्रभाव होता है। और जब आपने कई बार ये अनुभव किया होगा कि जब हम रात्रि में सोते हैं और सोते टाइम ही जो हम संकल्प करते हैं या फिर जो दिन में हमने कुछ कार्य किए हैं या कुछ अधूरा रह गया है या जहां हमारा बहुत ज़्यादा लगाव झुकाव होता है या किसी से कोई बात करने की इच्छा होती है या जो हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं और वो संकल्प हमारे या फिर कई बार अधूरे जो संकल्प रह जाते हैं, तो वो संकल्प चलते रहते हैं, ये कब पूरा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, या फिर जो हमारे संकल्प पूरा दिन जो प्रतिबिंब बना रहते हैं और फिर वो ही हमारे सपने में आते हैं। और जब हम सो जाते हैं, सोते टाइम भी वही चीज़ें हमारी याद रहती हैं, तो वो ही रिपीट होते रहते हैं, तो वो ही चीज़ फिर हमारे सपने में आती है। कोई आत्मा आएगी तो वो सपने में नहीं आएगी, वो सीधा सामने आती है, उसको सामने दिखाई देगी। जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है और जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट नहीं होता है, उसको वो आत्मा दिखाई नहीं देती है। उस आत्मा के लिए उसको सुख देना है या दुख देना है, जो भी उस आत्मा का पार्ट है, जो भी उस आत्मा का रोल है, तो वो अपने रोल के मुताबिक आकर और वो आत्मा पार्ट बजाती है। इसलिए सपने में कोई भी चीज़ मांगी गई, उसके लिए ये समझना कि वो कष्ट में है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उस आत्मा के साथ कोई संबंध भी नहीं है कि हमारे जो अपने परिजन चले जाते हैं वो सपने में आ जाते हैं और फिर वो कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कष्ट में है। कई बार लोग ऐसा ही सोच करके बहुत दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे तो वो अपने कष्ट में हैं, उनकी आत्मा कहाँ फंसी है। ऐसा नहीं है, बस वो पहले ही बताया है कि अपने ही संकल्पों का प्रभाव रहता है। जब हमारे कोई चले जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है या फिर उनको कोई चीज़ पसंद होती है और वो चीज़ हम लास्ट टाइम पर नहीं दे पाए हैं, या किसी की कोई इच्छा रहती है तो वो इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते हैं और इतने में अचानक से अगर उनका पार्ट पूरा हो जाता है, वो आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है। तो हमारे निरंतर संकल्प चलते रहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया उनके साथ, उनको ये पसंद था, ये नहीं दिया उनको खाने के लिए, उन्होंने ये इच्छा एक जाहिर की थी और मैंने वो एक छोटी सी भी इच्छा उनकी पूर्ण नहीं कर पाई है। तो जो हमारे वो संकल्प पूरा दिन चलते रहते हैं उस आत्मा के प्रति, इसलिए और जब सोते हैं तो वही संकल्पों के साथ हम सो जाते हैं, फिर वो नींद में हमारे वही सपने आते हैं। फिर ऐसा लगता है कि वो आत्मा ही है, वो कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसने कुछ मांगा है तो वो कष्ट में है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो आत्मा कष्ट में है, कहाँ है, कैसे है, वो अपने कार्मिक अकाउंट के आधार पर रहती है। और अगर मान लीजिए कि अगर वो आत्मा कष्ट में है भी, उसको कोई भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं, कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई विधि विद्या, कुछ ऐसा नहीं है जो उस आत्मा को उस कष्ट से निकाल सके। यहाँ के करने से कि हम कुछ ऐसा कर दें कि जिससे उस आत्मा का कष्ट दूर हो जाए, तो उस आत्मा का कष्ट नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कष्ट जिस भी आत्मा को मिल रहा है, जो आत्मा वहाँ पर कष्ट भोग रही, और जिस भी आत्मा को कष्ट मिल रहा है, वो उस आत्मा के किए हुए कर्मों का फल है, अपने किए हुए कर्मों का फल है। उसने कभी ऐसे कर्म किए हैं, किसी को कभी उस आत्मा ने दुख दिया है, अपने द्वारा ही किए हुए कर्मों का परिणाम वो आत्मा भोग रही है। और कभी उसने दुख दिया था, चाहे आत्मा इस शरीर में थी, चाहे आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे गर्भ में पहुंच गई है और वहाँ अपने शरीर को बना रही है। और अगर उस आत्मा को वहाँ वो कष्ट पाना है, तो वो उसके कर्म का परिणाम है। जो वो करके गई है कर्म, उस आत्मा के वो कर्मों का परिणाम है। और जितना उसको पाना होगा, जितना उसको कष्ट पाना है, उतना वो आत्मा पाएगी ही। अब कुछ लोग जैसे कोई आत्महत्या करते हैं कोई दुख से बचने के लिए, और जिस दुख से बचने के लिए उसने आत्महत्या की, अब उसने वो दुख उस आत्मा को अगर लेना है, जिस दुख से बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए, जैसे आज होता है कोई परिवार में परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, या आपस में है, या कोई और भी कारण किसी के दुख से परेशान है, कोई कर्जे से, किसी ना किसी कारण से परेशान है, और उस आत्मा ने सोचा जब बहुत तंग हो जाते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाओ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, और वो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उस आत्मा ने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन अगर उस आत्मा को वो दुख भोगना है, तो अगले जन्म में भी उस आत्मा को वो दुख लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेना है, तो उस आत्मा को ना इस जन्म में दुख मिलेगा, ना अगले जन्म में दुख मिलेगा, उस आत्मा को मिल नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को ये समझाना है कि चाहे कोई मृत आत्मा हो, चाहे कोई जीवित आत्मा हो, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, अगर वो सपने में आकर कुछ भी मांगते हैं और हम सोच लें कि वो कष्ट में है, ऐसा उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है कि वो कष्ट में है तो वो आत्मा मांग रही है। अगर आपको कोई सपना दिखाई दिया है और माना कुछ सपने में आपसे मांगा है, या कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वो आत्मा कष्ट में है, सुख में है, या दुख में, किसी भी प्रकार से, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके साथ फिर जोड़ देते हैं कि आप इसका ये उपाय कर लो, नहीं तो उस आत्मा को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पूरी फैमिली के लिए ऐसा दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा कष्ट आ सकता है, और आप उनको जाके दान दो, कहीं ब्राह्मणों को दान दो, कहीं कुछ करो, नहीं तो वो आत्मा कितनी कष्ट में होगी। ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें जोड़ देते हैं और उनको बहकाते हैं परिवार वालों को, और वो भी समझते हैं कि ठीक है किसी ने बताया है तो हमें ये करना होगा, नहीं तो फिर वो आत्मा भी कष्ट में होगी और हम भी कष्ट में रहेंगे। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सपने सपने होते हैं, सपने सपने होते हैं, और उसमें ज़्यादातर कोई सच्चाई नहीं होती है। कोई सपने होते हैं कि वो देख लेते हैं तो वो बात पूरी हो जाती है, और वो कई बार तो व्यक्ति नींद में भी नहीं हो तो भी देख लेता है तो हो जाता है। तो ये सपने पहले ही बता दिया है कि ये सब अपने संकल्पों की रचना है, लेकिन इसके आधार पर हमें ये नहीं मान लेना है, क्योंकि इसी बात को लेकर के फिर बहुत
टेंशन में रहते हैं कि हमारे परिजन दुखी हैं, जो चले गए हैं वो कष्ट में हैं और उन्होंने हमसे वस्तु मांगी है तो शायद वो कष्ट में है। ऐसा नहीं है, उस आत्मा का जो कर्मिक अकाउंट होगा, सुख और दुख का वो आत्मा भोगेगी और हम यहाँ से उस आत्मा के लिए कुछ करने से, जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ भी करने से उस आत्मा को सुख या दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। बस उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखिए कि जहाँ भी हो अच्छे से हो और वो अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार आत्मा अपना अगला जन्म, अगली जर्नी शुरू करती है। ओम शांति।